महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावाए नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। चौथा बाब वर्का बिन नौफल, जिसकी आरज़ू उस वक़्त पूरी हुई जबकि वो मौत के दरवाजे पर खड़ा था। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज़ और पेशकश मशहूद फारूकी। वर्का बिन नौफल को गुमान तक न था कि अल्लाह का वो रसूल जिनका बरसों से वो इंतज़ार कर रहा था खुद उसके शहर और उसके घराने में ही मबऊस होगा। मगर उस दिन जबकि उसकी चचाजाद बहन उसके पास आई, वो इस हैरत अंगेज खबर को सुनकर चौंक उठा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में 2-3 मरतबा फरिश्ते दिखाई दिए थे, और जब नज़ूल वही का ज़माना करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े पाकीज़ा ख्वाब दिखाई देते थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो सफीद सहर की तरह रोशन हो जाता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत गजीनी की तरफ रग़बत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा वक्त गारे हिरा में गुजरता था। ये गौर व फिक्र, जुस्तजू तलाश का ज़माना था। कई दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में गुजार देते, और जब खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाता तो घर तशरीफ़ लाते और तोशे राह लेकर फिर वहीं चले जाते, यहाँ तक के नुज़ूले वही का दिन आ पहुँचा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे इस जोर से भींचा कि मुझे भी मुदाफ़ियत के लिए पूरा जोर लगाना पड़ा, फिर मुझे छोड़ दिया। फिर वही सवालो जवाब हुआ और इस तरह फरिश्ते ने भींचा और छोड़ दिया, और फिर तीसरी बार यही हुआ। फिर फरिश्ते ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी से मालम यालम तक के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अदा करवाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के बाद हिरा से घर तशरीफ़ लाए तो आपका दिल धड़क रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुँचे और फरमाया कि मुझे कपड़ा ओढ़ा दो। बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी और रफ्ता रफ्ता वो कैफियत जाती रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सुकून हुआ तो आपने अपनी रफ़ीक़ हयात से सारा वाक़या बयान किया और फरमाया, मुझे तो अपनी जान का खौफ दामनगीर है। बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तसल्ली और दिलासे देते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, बखुदा अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रुस्वा और नामुराद ना करेगा। आप सुलह रहमी करते हैं, रास्त गुफ्तार हैं, दूसरों का बोझ अपने सर ले लेते हैं और मेहमान नवाजी फरमाते हैं, और आने वाले हवादिस में हक की हिमायत करते हैं। इस गुफ्तगू के बाद उम्मुल मोमिनीन बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचाजाद भाई
वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल अजी बिन कसई के पास गईं। जैसा कि हम इससे पहले बयान कर चुके हैं कि वर्का तलाशे हक में नसरानी हो गए थे और इब्रानी तहरीरें लिखा करते थे। इंजील का कुछ हिस्सा भी उन्होंने इब्रानी से अरबी में तर्जुमा किया था। इस वक्त वो खासे बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। बीबी खदीजा ने उनसे कहा, ए इब्ने आम, जरा अपने ब्रदर ज़ादे की ज़बान से कुछ हाल सुनिए। वर्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ब्रदर ज़ादे, क्या मामला है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे वाक़यात अज अव्वल ता आखिर बयान कर दिए। बूढ़े वर्का ने जब ये माजरा सुना तो कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने बड़े एतमाद और वसूख के साथ कहा, ये वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ऐ काश! वर्का ने सर्द आह खींची और हसरत भरे लहजे में कहा, मैं इस वक्त जवान होता। वर्का ने जान लिया था कि वो हक जो मसलक इब्राहिमी की तस्दीक करने के लिए नाजिल होने वाला था, जिसकी पेशन गोइयां उसने इब्रानी के सहीफों में पढ़ रखी थीं, वो नाजिल हो चुका है। वर्का को हसरत थी कि वो इस वक्त अपनी उम्र के उस मरहले में है कि जिस्म और जहन माजूर हो चुका है और जिंदगानी का नाम बस ये आती जाती सांस है कि ना मालूम कब उखड़ जाए। वर्का ने दूसरी बार आह खींची और इसी हसरत व यास के साथ कहा, ऐ काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें शहर बदर कर रही होगी। वर्का जानता था कि नबुवत और हिजरत लाजिम व मुल्जिम हैं। बेशतर अंबियाए कराम को दावत हक पर जलावतन होना पड़ा है। मुमकिन है कि कदीम सहीफों में नबी आखिर ज़मा की पेशन गोइयों में ये भी निशानी लिखी हो कि उसको भी जलावतन होना पड़ेगा। इसीलिए वर्का ने पेशन गोई की कि तुम्हारी कौम तुमको शहर बदर कर देगी। उसने अपने जिंदा रहने की भी आरजू की कि जब ये वाक़या पेश आए तो वो भी नबी बरहक का साथ दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या ये लोग मुझे शहर निकाल बाहर करेंगे? हाँ हाँ, बूढ़े वर्का ने कहा, तुम्हारी जैसी चीज जो भी लाया है उसके साथ दुश्मनी ही की गई है। अगर मेरे सामने ये वक्त आ गया तो मैं तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा, मगर वो हक पसंद बूढ़ा नाबीना ज्यादा दिन जिंदा न रह सका। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला